सोशल मीडिया पे प्रोफाइल में जो डिस्प्ले पिक्चर नहीं होती, उसमें तलवारों की फोटो लगा के आते हैं। उनकी प्रोफाइल खोल के देखो, लिखा होता है बेटर हिंदू। कोई भी केवल अपने आप को सनातनी मान के राजी नहीं है, कोई भी सिर्फ हिंदू नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं कि मतलब मैं बेटर हिंदू हूं, और ऐसा नहीं कि बेटर हिंदू इन द सेंस कि जो सारे हिंदू समाज को, सारे सनातनियों को जोड़ के चलता है। ये कहते हैं कि जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो हमसे नीचे हैं, हम सबसे ऊपर हैं। ये तलवारों की जो फोटो लगा के आते हैं, इनसे पूछ लो कि भाई साहब क्या करते हो। कहते हैं कि भाई साहब लैपटॉप खोल के बैठा था, इसके साथ सर भिड़ाता हूँ सारा दिन, आंगलियों से इसकी जो कीबोर्ड है उनको ठोकता हूँ। महीने के अंत में जो है सैलरी आती है। फिर इनसे कोई पूछे कि वर्ण व्यवस्था तो ऐसी नहीं थी, उसमें तो कर्मों के हिसाब से हुआ करता था। तो जब आपके कर्म लैपटॉप के कीबोर्ड को ठोकने वाले हैं, तो आप अपने आप को वो जो क्लेम कर रहे हो वो कैसे कह सकते हो? भाई जब आप दो दो रुपए में अपनी विद्या बेच रहे हो, तो आप अपने आप को वो कैसे कह सकते हो जो कह रहे हो? नहीं कह सकते, क्योंकि कर्मों के हिसाब से, ट्रेट के हिसाब से वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। ऐसा थोड़ी है कि आप एक परिवार में पैदा हो गए, आप काम कोई वाहियात कर रहे हो और अपने आप को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप कह दो। वो नहीं कह सकते, वो जाति सिस्टम है। और जाति सिस्टम ये खुद ही कहते फिरते हैं, वो हमें दिया था अंग्रेजों ने। और जो एट्रॉसिटी लिटरेचर है, डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, पर जो उसका एक्सटेंट बढ़ा बढ़ा के उसको इतने ग्राफिक तरीके से लिखा है, वो वामपंथ की एट्रॉसिटी लिटरेचर है। और ये सारे लोग ये वामपंथ से नफरत करते हैं, और करनी भी चाहिए। पर जब आप अंग्रेजों से नफरत करते हो, वामपंथ की एट्रॉसिटी लिटरेचर से नफरत करते हो, तो अंग्रेजों का दिया हुआ जातिवाद जो है, जातियां उससे भी पहले जो है, कास्ट जिसे कहते हैं, उसको आप आज की तारीख में भी क्यों छाती से लगा के बैठे हो? या तो आप वर्ण व्यवस्था दोबारा लाने की हिम्मत रखो, कि जो हमारे वेदों में वर्ण व्यवस्था थी, जो महाभारत में, भगवत गीता में कहा गया है, हम उसको लागू करेंगे। हिम्मत वो है नहीं। जातियां इनके हिस्से आई, अंग्रेजों ने इनके मुंह में डाल दी है, उसी को अपनी छाती के लगा के घूमते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जातियां और जातिवाद को जस्टिफाई करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था का हवाला देते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है। अगर वर्ण व्यवस्था अच्छी है तो क्या आज की तारीख में वर्ण व्यवस्था है? द आंसर इज नो। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में जातियां और जातिवाद हैं। क्या जातियां और जातिवाद वर्ण व्यवस्था है? उसका भी जवाब यही है कि नहीं। और जातियां और जातिवाद दिया किसने? अंग्रेजों ने। पर आप तो सनातनी हो, अंग्रेजों को तो लात मार के आप बाहर निकाल चुके हो। और एट्रॉसिटी लिटरेचर जो है, जो जातिवाद को और ज्यादा कॉन्क्रिटाइज करती है, आप उसमें भी नहीं मानते। तो आप जातियों के साथ चिपके क्यों हुए हो? पहली बात यह। और दूसरी बात यह कि एक अपने पूर्वजों के और पुरखों के जो उन्होंने किया था देश के लिए, उसके ऊपर प्राइड लेना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो आपको हम्बल बनाती है और आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। पर वो प्राइड प्राइड होनी चाहिए, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उससे आपकी छाती में हवा नहीं भरनी चाहिए। जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आप बाकी जातियों को अपने से नीचा दिखाओ। और नीचा दिखाने के लिए केवल बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके व्यवहार में नजर आ जाता है। यहां तो कुछ एक ऐसे गधे घूम रहे हैं जो अपनी प्रोफाइलों में लिख लेते हैं, अब उनके बातें सुन लो आप, उनकी बातों में नजर आ जाता है। पर अगर वो बोले भी ना तो उसके बाद भी उनके व्यवहार में नजर आ जाता है कि उनके दिमाग में अपनी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कितना भारी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और वो बाकियों को, क्योंकि वो एक केवल एक परिवार में पैदा हो गए, एक जाति में पैदा हो गए, उनको वो नीच मानते हैं। तो आज की तारीख में 2026 में सनातनियों को सनातनी बनने की जरूरत है। शत्रु बोध हमारा मुसलमानों के साथ है। विदेशी ताकतें जो हैं, भारत अखंड भारत हुआ करता था, छोटा सा भारत रह गया है, वो उसको और छोटा करना चाहती हैं। अमेरिका कुकी लैंड बनाना चाहता है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, थोड़े बहुत हिस्सों पे चाइना आग रखता है। हर तरफ देखो, जहां देखो बाहर की तरफ दुश्मनी है, और है क्या। और ऊपर से ये जो लोग हैं अंदर वाले, इन्होंने फॉल्ट लाइंस खड़ी कर रखी हैं। ये जातिवाद के ऊपर बटे हुए हैं, ये सेक्टेरियनिज्म के ऊपर बटे हुए हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बटे हुए हैं, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद के ऊपर बटे हुए हैं।
तो ये जो इनका व्यवहार है कुछ एक जीसी एक्टिविस्ट का, ये साफ साफ नजर आ जाता है कि ये किस तरीके से बाकी जातियों को अपने से नीचा समझते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब ये अपने बारे में बताते हैं कि हम तो भाई फलाने ढिमकाने की कम्युनिटी से हैं, हमारे पुरखे ये थे, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, ये खोद दिया, ये काट दिया, उसको काट दिया था, हमने बचाया तुमको, हमने बचाया तुमको। ये लोग सिखों को कहते हैं कि सिख आप मत हमें कहा करो कि आपने हमें बचाया। और इनकी बातें आप सुन लो जीसी एक्टिविस्ट की, ये 24 घंटे यही कहते रहते हैं कि भारत को, सनातन को हमने बचाया। कहाँ है सनातन की धरती? टुकड़े नहीं हुए क्या सनातन की धरती के? तो या तो आपके पूर्वजों और पुरखों ने सही काम नहीं किया, कुछ एक पुरखे थे, कुछ एक पूर्वज थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी। पर क्या हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे हिंदू नहीं थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया देश के साथ, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया सनातन के साथ, जिन्होंने मुगलों के आगे घुटने टेके फॉर डिफरेंट रीजंस? उन्होंने टाइटल्स के बदले अपनी रियासतें वो छोड़ दें हमारी इसके बदले, या हमसे पैसे ले लें। यहां तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए हैं कुछ हद के। तो ये माना जा सकता है कि आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे फिगर्स थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, पर उनके साथ साथ ऐसे भी फिगर्स थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अब इंटरेस्टिंग बात एक और है, इनके सामने अगर ये सिलेक्टिव हिस्ट्री लाके बोलते रहो ना कि सारे के सारे महाराणा प्रताप थे, और महान थे महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रेट थे, उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज भी अगर उनका स्टैच्यू लग जाता है बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, जो उसके टेररिस्ट हैं, वो मुंह निकलता है उनका। पर क्या सारे के सारे ऐसे ही थे? द आंसर इज नो। तो इनके सामने कुछ एक वो पहलू ले आए जहां पर यह पता लगता है कि सारे जो पूर्वज थे वो इतने महान नहीं थे, तो ये मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखो ये हिंदू कम्युनिटी पे उंगली उठा रहा है। अब सवाल यह है कि जब तुम्हें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मैनिफेस्ट करके बाकी समाज वालों को, हिंदू समाज के लोगों की, बाकी कम्युनिटीज को तुमने नीचा दिखाना होता है, तब तो तुम अपनी कास्ट और अपनी कम्युनिटी का नाम लेते हो। और जब तुम्हें छुपना होता है, सामने वाला जब पत्ते खोल देता है अपने इतिहास के कि देखो ये तुम्हारा सारा का सारा चिट्ठा है, तब तुम्हें छुपने के लिए अपनी कम्युनिटी नहीं दिखती, तब तुम बाकी सबका सहारा लेते हो और कहते हो कि ये हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ बोल रहा है। तो अगर इतने ही हिंदू हो, इतने ही सनातनी हो, तो सनातनी बन के रहो। सनातनी बन के रहोगे, ताकतवर रहोगे, औकात में रहा करो। और सनातन ही हम सबको ताकतवर बनाता है। सनातन जो आइडेंटिटी है वही हम सबको सीखने को मजबूर करता है कि जितने भी हमारे महान पुरखे और पूर्वज थे उनसे हमें सीखना चाहिए। पर जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, काम 2 टके का करते हैं, बाजार में $2 नीचे ऊपर हो जाएं तो इनकी सांसें अटक जाती हैं, तलवारों की फोटो लगा के घूमते हैं। इनसे बात करके देख लो, ये कहते हैं टूटियों में पानी नहीं आता, वो इनके लिए मुद्दे हैं। ये हैं क्या वॉरियर्स की, कम्युनिटीज की औलाद? ये नहीं हो सकता है। तो इनको अपनी औकात में रहना चाहिए। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश मत करो, सनातनियों को जोड़ के रखो। जितने भी हमारे मेजर फिगर्स रहे हैं अक्रॉस कम्युनिटीज, वो सारे के सारे महान थे, उनसे कुछ सीखो। नहीं तो अगर हिंदू बन के नहीं रहोगे और अपनी कम्युनिटीज का जिक्र करते फिरोगे, तो बाकी जो है वो इतिहास सामने खोल के रख देंगे, और वो तुमसे बर्दाश्त होता नहीं। तो ध्यान रखा जाए, सनातनी, केवल सनातनी। जीसी एक्टिविज्म में कुछ नहीं रखा। प्राइवेट नौकरियों पे थूक टपकाने वाले, पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं उनमें जो रिजर्वेशंस हैं उनके लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं। कहां से जस्टिफाइड है? आज की तारीख में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉर्म्स बदल जाते हैं ओवर द टाइम, पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्या हिंदू समाज, अगर सरकार यूजीसी गाइडलाइंस सुओ मोटो भी वापस ले लेना, तब भी हिंदू समाज को आगे आके ये कहना चाहिए कि नहीं, आप इसको मत लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे हिंदू बराबर हों, सारे सनातनी जो हैं वो बराबर, उनको समानता और समता मिले समाज के अंदर। रिजर्वेशन किस चीज की? कुछ है ही नहीं तो रिजर्वेशन किस चीज की? क्यों बिना बात के रिजर्वेशन हटाओ पे लड़ रहे हो? जिनको जिनके हक मिलने उनको मिल जाने, तो तुम्हें तो वैसे ही प्राइवेट नौकरियां चाहिए।
तुमसे बात करके देख लो, तुम 24 घंटे प्राइवेट प्राइवेट करते रहते हो, तो क्या दिक्कत है पब्लिक सेक्टर में अगर रिजर्वेशन है तो? है? और अपने आप को अगर वॉरियर की औलादें कहते हो तो हरकतें चवन्नी वाली नहीं होनी चाहिए, हरकतें भी वही होनी चाहिए जो वही पूर्वजों का, पुरखों का जज्बा रिफ्लेक्ट करे। इस बात का ध्यान रखो। जय श्री राम।